Hello students, कैसे हो आप सब लोग? I hope all of you are doing well and fine. I welcome you all in our next session of INMO flashback series, guys. So far we have completed INMO question papers started with the year 2000 till 2015. So हमने 16 years के papers complete कर लिए हैं. आप सबके videos channel पे देख सकते हो. You can find all the videos posted on the channel itself, right? Today we are going to start with the INMO 2016. Okay, INMO 2016 से हम start करने जा रहे हैं. So, okay, before beginning, that question is based on geometry first of all. Okay, and before beginning, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay, and I've been teaching mathematics since past 9+ years for various competition exams like IIT JEE, KVPY, and Mathematics Olympiads. Okay, तो guys, as I said, today's question is based on geometry. तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले. ओके, लेट मी शो यू द क्वेश्चन. ऑल्दो मैंने डायग्राम पहले से बना दिया, दैट डायग्राम वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन पेपर. ओके, सो आई हैव ड्रॉन द डायग्राम. ओके, बट गाइस फिर भी मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा बिफोर वॉचिंग द सोल्यूशन और द वीडियो फर्दर. प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. आप अपने आप से इस क्वेश्चन को ट्राई दो, एटलीस्ट हाफ एन आवर, 1 घंटा ट्राई दो इसको, है ना, so that when you actually watch the solution you'll be able to understand it much better. Okay, much better way आप समझ पाओगे इस क्वेश्चन को in a much better way. Okay, तो guys let us start. Okay, I hope सब लोगों ने try दे दिया इसको, right? I hope you had paused the video and given it a good try. तो अभी हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को. We'll discuss it one of the methods to solve this question, although there are many more methods, and I'll actually अर्ज यू गाइज कि आप इस क्वेश्चन का वीडियो का सोल्यूशन देखने के बाद इसके 1 या 2 मेथड कम से कम और फाइंड करने की कोशिश करो. ट्राई टू फाइंड सम डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक्चुअली एटलीस्ट एक मेथड और ढूंढो एंड लेट अस सी. यू कैन ट्राई टू पोस्ट दोस सॉल्यूशंस इन द चैट एज वेल सो दैट वी कैन सी. ओके, ऑलराइट, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन गाइस. क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, यू हैव अ ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच AB इक्वल टू AC, सो इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल टू AC. Now given that suppose the orthocenter of the triangle, orthocenter क्या होता है? Intersection point of the altitudes. Okay, orthocenter of the triangle lies on the incircle. And what is incircle? The circle that touches all the 3 sides of the triangle inside the triangle, right? ऐसा एक triangle circle बना हुआ है आपके सामने. All we have to do is under this condition कि जब orthocenter उस incircle के ऊपर lie करेगा, under that condition we have to find what is the ratio of the 2 sides of the triangle, AB and BC, because obviously their 2 sides are already equal. AB और AC तो equal है, तो AB और BC का रेशो पूछा जा रहा है. because there should be some fixed ratio ना गाइस. सिंपल सी बात है, अगर ऑर्थोसेंटर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का ऑर्थोसेंटर है और इन सर्कल है, सोचो गाइस, इफ यू हैव सम 2 फिक्स साइड्स एंड यू आर वेरिंग, है ना गाइस, अंडरस्टैंडिंग कैसे लानी है इस तरह के क्वेश्चन में. ठीक है, हाउ टू इंटरप्रेट इट और ट्राई टू अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इन INMO. देखो आपके ऊपर गाइस बेसिकली क्या है, आपके पास एक ट्राइंगल है, बेसिकली यू आर बीइंग गिवन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब आपके पास अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यू कैन कीप दीस 2 साइड्स फिक्स्ड इक्वल एंड व्हाट यू कैन वेरी इज द एंगल बिटवीन द 2 साइड्स, राइट? सो बाय वेरिंग द एंगल व्हाट विल हैपन, ऑफ कोर्स उसका जो इन सर्कल होगा वो भी वेरी करेगा और जो ऑर्थो सेंटर है वो भी वेरी करेगा उसकी पोजीशनिंग. एंड इट्स नॉट नेसेसरी जनरली फॉर द ऑर्थो सेंटर टू लाई ऑन द इन सर्कल, ऑफ कोर्स, है ना. इट्स नॉट जनरलाइज नहीं है कि हमेशा होगा ऐसा, अनलेस अगर होता ऐसा कि हमेशा उसके ऊपर लाई करेगा, देन दिस क्वेश्चन वुड नॉट हैव मेड एनी सेंस, राइट? क्योंकि हमेशा कर रहा है तो वो रेशो कुछ भी हो सकता था. सो वी नो नाउ देयर आर सम पर्टिकुलर रेशियोज ओनली व्हेन ऑर्थोसेंटर विल लाई ऑन द इन सर्कल. तो किसी पर्टिकुलर एक रेशियो में ही आएगा, राइट? सो यू हैव टू विजुअलाइज दैट काइंड ऑफ अ थिंग सो टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, आपको हेल्प होगी उसमें. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसी से सॉल्व हो जाएगा सीधा सीधा, but yes, it will help you a lot if you try to incorporate it या फिर कह सकते हो comprehend करने की कोशिश करोगे क्वेश्चन को इस डायरेक्शन में. Okay, so now you know that there will be some particular ratio at which the orthocenter will lie on the in circle and हमें वो ratio find करना है. That's all. We have to find the ratio, so that ratio of the 2 sides of an isosceles triangle so that the orthocenter is lying on the in circle. ठीक है. As I said, there are multiple ways. I am going to discuss one of the ways, which is very interesting actually. Okay, तो discuss करते हैं guys. देखो, first of all guys, let me mark the in center. Okay, इसका in center mark करता हूँ, उसको मैं let me name it as I, right? तो guys, मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा
जो ऑल्टीट्यूड थ्रू ए होगा, बिकॉज ए बी एंड ए सी आर इक्वल, ऑर्थो सेंटर किसके ऊपर लाई करेगा, ऑल्टीट्यूड के ऊपर, राइट। एंड सिंस द डायग्राम इज वेरी वेरी सिमेट्रिक बिकॉज ए बी एंड ए सी इक्वल है, अगर मैं ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं ए डी, द ट्राइंगल इज बेसिकली मिरर इमेज ऑफ अबाउट ए डी, राइट। लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज द राइट हैंड साइड, मिरर इमेज होगा। इफ ए डी इज द मिरर, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी कॉपीड ऑन द राइट हैंड साइड, लाइक दैट, है ना। तो ए डी के अबाउट सिमेट्रिक आएगा आपका फिगर, बिकॉज इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सर्कल दिख रहा है आपको, सर्कल भी सिमेट्रिकली बन जाएगा, है ना। Now let me mark I as the in circle, in center of that circle. Now guys, simple सी बात है, ID को अगर आप रेडियस मानते हो, that is small r, right? That is small r. So IH is as well small r. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Both ID and IH are equal, right? ID is equal to IH. सिंपल सा लॉजिक है, दोनों इक्वल टू R होंगे ना, इन रेडियस के इक्वल है दोनों, राइट। क्योंकि H पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है इन सर्कल के ऊपर. नाउ गाइस लेट अस सी फर्दर. इसमें ना एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लेंगे. व्हाट इज दैट? सी, फ्रॉम सिमेट्री वी नो BD इक्वल टू DC, राइट. फ्रॉम सिमेट्री वी नो BD इज इक्वल टू DC. BD और DC इक्वल है, दैट थिंग वी नो फ्रॉम सिमेट्री, राइट. ABAC इक्वल है, वैसे आप प्रूव भी कर सकते हो चाहो तो, बट इट्स नॉट वर्थ इट इन द INMO, राइट. आप लिख सकते आ सकते हो. एनीवेज मैं आपको आइडिया फिर भी देता हूँ कैसे प्रूव होगा. सिंस AB इक्वल टू AC है, एंगल D पे दोनों तरफ 90 डिग्री बन रहा है, एंड AD इज कॉमन, राइट. सो सिंपली यूजिंग RHS यू कैन प्रूव द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड हेंस एवरीथिंग आर इक्वल, लाइक BD इक्वल टू DC एंड एवरीथिंग. एनीवेज तो आगे बढ़ते हैं गाइस. सो BD इज इक्वल टू DC. नाउ लेट मी मार्क अ मिड पॉइंट. सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन दैट आई एम डूइंग? कंस्ट्रक्शन सिंपली मार्क, okay, mark midpoint of DC as, क्या करें, हाँ क्या क्या नाम दे चुके हैं हम ऑलरेडी. IEF, H आ चुका है, P लिख देते हैं, चलो उसको as P, ओके. उसको पॉइंट P मान लेते हैं. सो लेट मी मार्क है द पॉइंट P. लेट मी मार्क इट विद रेड कलर. इसका मिड पॉइंट है P, सो दैट दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, राइट. Now further point part is connect or join PI, okay, join PI and extend it to intersect AB at Q. ठीक है. अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं P और I को, extend it and let it intersect AB at some point Q, ठीक है. तो वो भी कनेक्ट करते हैं गाइस. ओके, लेट मी पास थ्रू दैट लाइन. सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व हियर इज गाइस, आप एक चीज ऑब्जर्व करना, मैं इसको कलर कर देता हूं, राइट. नाउ गाइस इफ यू विल ऑब्जर्व दिस लाइन PI which is going on to intersect AB at Q, what you'll observe is that PQ is perpendicular to AB. Okay, first of all, I have not established why is it perpendicular to AB, right? Okay, I have just joined PI and it is going on to intersect AB at Q. That's it for the time being. ठीक है, इसमें अब और किसी चीज पे नहीं जाएंगे. Now guys, let us understand this thing. In triangle DHC, okay, now let us start solving this question. In triangle DHC, if you consider triangle DHC, I is the midpoint of DH, P is the midpoint of DC, correct? Both are the midpoints. So by, what can I say? By midpoint theorem, what can I say? That PI is parallel to CH. Can I say that, right? By use of midpoint theorem. By the use of midpoint theorem, since I and P are midpoints of the respective sides, मैं यहाँ पे mark कर देता हूँ. This length is equal to this length, right? Both are radius and DP. वो कंस्ट्रक्शन किया हमने that P is the midpoint of DC, correct? So now PI line, or instead, which implies PQ, right? Not only PI, also PQ is parallel to CH or CF, right? So guys, now the thing is, अब अगर ये line PI is parallel to CH, अब PI अगर उसके पैरेलल है, बट सिंस CH इज परपेंडिकुलर टू AB,
right? But CH is perpendicular to AB, which will mean that the line PQ or PI, which will mean that PQ is also perpendicular to AB. Now think about this thing, guys. A line passing through the incenter, है ना, and perpendicular to the point line of tangency. टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो आप आई से, ये लाइन जो है आई के थ्रू पास कर रहे हैं, है ना. सो शुडंट दैट पॉइंट क्यू बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इटसेल्फ? ये तो प्रॉपर्टी होती है कि दैट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इफ यू ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन अ टेंजेंट टू द सर्कल, the foot of perpendicular will lie on that point of tangency. Simple सा logic है, right? So from this thing further I can say Q is the Q foot of perpendicular to है ही, but actually it is the point of tangency. Q is the point of tangency of AB, right, to the circle. So Q is the point of tangency of AB to the circle. जो सर्कल है आपके पास, Q पॉइंट, उसके जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा उस AB पॉइंट लाइन का, वो Q पॉइंट है, एंड PI को एक्सटेंड किया, वो उसी Q पॉइंट के थ्रू निकल पास कर रहे हैं आप, ऐसा कह सकते हो, राइट. द लॉजिक इज क्योंकि I के थ्रू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि इन सेंटर इन दैट दिस केस, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो AB के ऊपर, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, है ना, जहां पे टच कर रहे हैं. एंड जो आपने PI के थ्रू लाइन ड्रॉ की थी वो परपेंडिकुलर आ रही है AB के, दैट शुड बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ओनली, राइट. दैट थिंग इज क्लियर. So now guys, almost many things are done now. Let us understand further. Now it's just one step to find the ratio of AB and BC, right? How to find that as well? Guys, एक चीज कंसीडर करते हैं, सिंपल से मैं इसलिए कर रहा हूं so that calculations बहुत easy हो जाए. See guys, we said BD is equal to DC, and by construction we mark the midpoint of DC as P. So let's say if I say this point distance is x, right? If I say this distance is x, dP is going to be also x. So what is going to be BD? That is going to be 2x. That thing is clear, correct? यहाँ तक तो clear है. Now using a property that the length of the tangents from external point are equal, right? Wouldn't I say that BD is equal to BQ? Right? The reason is length तो नहीं लिखते. These are tangents from an external point. From external point to a circle are equal. ये तो सबको मालूम है, right? I don't need to write this whole thing. You guys understand? B point से आप इस सर्कल को दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो, so BD should be equal to BQ, right? This will imply the length of BQ is as well how much? 2x, है ना? That will also be 2x. Correct? I hope this logic is clear. Now, guys, if you will consider the two triangles that I'm going to write, they will be similar. How? Let me show you. What I'm going to say is angle B is common and one angle is 90. So you have triangle BDA, similar to triangle BQP. Okay, look at them carefully. One is complete angle B and one is right angle. So the two triangles BDA and triangle BQP are similar using AA criteria. These two are similar using AA criteria, correct? And once this is done, the job is almost done, guys. So now, if you pick up the ratio of AB, from the first triangle, I'll pick two sides. One is AB and the other is BD, right? So AB upon BD from the first triangle, the same ratio in the other triangle will be the side corresponding to AB is the side opposite to right angle, which is BP. है ना, BQP ट्राइंगल में राइट एंगल के ऑपोजिट क्या है? BP है, so that is BP अपॉन BD के कॉरेस्पॉन्डिंग द साइड इन द ट्राइंगल BQP is BQ. So BP upon BQ is the ratio, correct? AB upon BD will be equal to BP upon BQ. मैंने AB upon BD फर्स्ट ट्राइंगल में लिख लिया दोनों साइड्स का रेशियो, right? You can basically say, okay, in other terms you can say AB upon BD is 1 upon cos theta, maybe secant theta you are writing, है ना, आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो. नाउ योर जॉब इज ऑलमोस्ट डन, गाइज. सो गाइज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीपी? अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे इन द टर्म्स ऑफ एक्स, इट्स BD प्लस DP, सो 2x प्लस x, राइट? दैट इज BP. एंड व्हाट इज BQ? मैंने आपको अभी डिस्कस किया था, BQ कितना है? 2x है.
So this is 3x by 2x. So the ratio is 3 by 2. करेक्ट. तो गाइस अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे छोड़ मत देना. AB अपॉन BD का रेशियो आया है 3 by 2, right? So AB is to BD is 3 by 2. Now since BD is half of BC, I can replace this BD with half of BC, right? So AB upon half of BC is equal to 3 by 2. So take this 3 by 2 to, 1 by 2 to the other side. So you'll get AB upon BC. The ratio is going to be equal to 3 by 4. And that is your final answer, guys. So this is your final answer. The ratio of AB is to BC is going to be 3 by 4. So basically the point is, whenever you are drawing such a triangle, if you keep the length of BC and AB in the ratio of 3:4, okay, AB is to BC rather, in the ratio of 3:4, it will always happen that the orthocenter will lie on its incircle. आप चाहो तो draw करके देख सकते हो, you know. That is the power of this geometry thing. मतलब अगर आप एक पेपर पे ड्रॉ करो ऐसा ट्राइंगल, सो दैट AB एंड BC आर इन द रेशियो 3:4. ठीक है, आप सिंपल सा काम करो, AB को बनाओ 3 सेंटीमीटर, या चलो थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना है तो AB को 6 सेंटीमीटर का अगर बनाते हो, BC का बेस बनाओ 8 सेंटीमीटर का. ओके, कीप द बेस BC एज 8 सेंटीमीटर एंड AB एंड AC एज 6 सेंटीमीटर ईच, और एक ट्राइंगल बन गया आपके पास. देन ड्रॉ इट्स incircle and then mark its orthocenter. You'll actually see the orthocenter will be lying on its incircle. And that is what it is proving, right? That is what we are proving in with this question. Other way around, we have come to solve it कि अगर orthocenter incircle के ऊपर lie करता है, तो जो ratio होना चाहिए दो sides का, non equal sides का, that is going to be 3:4. Rather equal sides का ratio, equal sides वाली side का ratio with to the other side, the ratio should be 3:4. So if you draw such a triangle, it will always happen that the orthocenter will lie on its incircle. So that is the proof of this question, guys. This is one of the method, as I said. So we did simple small construction, marking the midpoint of P and joining with incenter and extending it. That was the whole construction in this question. And as I said, there are multiple ways. और methods भी हैं, ठीक है? You can try to seek them out. Try करो और method से solve करने का. It will actually, you know, increase your thinking horizon. तो बहुत जरूरी है वो चीज कि आप इस क्वेश्चन को ही और मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो एंड पोस्ट दो सॉल्यूशन इन द चैट, राइट? यू कैन पोस्ट देम इन द कमेंट्स, ठीक है? वी विल ट्राई टू यू नो सी देम, चेक करने की कोशिश भी करेंगे इफ वी गेट द टाइम, राइट? सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, ठीक है? विल कम बैक इन द नेक्स्ट वीडियो विद द सेकंड क्वेश्चन ऑफ INMO 2016 एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट.